से। दूसरा कि अगर कोई एचआईवी संक्रमित खून है वो किसी व्यक्ति के शरीर में चढ़ रहा है तो उससे भी एचआईवी हो सकता है। तीसरा, एचआईवी संक्रमित सिरिंज का प्रयोग करिए, इसलिए कभी भी सिरिंज का प्रयोग करें तो नई सिरिंज का ही प्रयोग करना चाहिए। और कोई एचआईवी संक्रमित गर्भवती महिला है तो उससे उसके बच्चे को भी हो सकता है, इसलिए पहले वो अस्पताल में जाकर अपनी जांच करा ले। जब जानकारी होगी तभी तो बचाव होगा। हाँ, और तुम भी इस चकाचौंध में बहुत फंस चुके हो घनश्याम भाई, सही कह रहा हूँ ना। तुम भी एक बार आईसीटीसी सेंटर जाकर अपनी जांच ना अवश्य करा लेना। अब आईसीटीसी जाके जांच कराऊंगा, लेकिन इसमें तो पैसा बहुत लग जाएगा। अरे कैसी बात करते हो घनश्याम भाई, जो एचआईवी टेस्ट होता है उसमें कोई बिल्कुल मुफ्त होता है, कोई पैसा नहीं लगता है। और वैसे भी अभी तो सरकार ने आयुष्मान योजना चलाई है, इसमें 5 लाख तक का जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5 लाख का क्या किया गया है, मुफ्त किया गया है सब। 5 लाख का मुफ्त इलाज जी। अब तो मैं कल ही जाके अपना टेस्ट कराऊंगा। और हाँ, मेरे मोतीचूर के लड्डू ना घनश्याम भाई उधार रहे। बिल्कुल बिल्कुल, एक नहीं 4 लड्डू खिलाऊंगा मैं तुमको, लेकिन ये जानकारी ना सभी युवाओं को देना। अब युवाओं को क्यों? क्योंकि युवा जो नागरिक है उसमें बहुत उत्सुकता होती है, नए नए प्रयोग करने में लगा रहता है, इसलिए युवा जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक क्या होगा, एचआईवी संक्रमण से नहीं बच सकते हैं। इसलिए युवाओं को जागरूक करना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं तो जागरूक हो गया, अब मैं गांव जाके सबको जागरूक करूंगा। ठीक है अच्छा, घनश्याम भाई, तो अब मैं चलता हूँ। अपनी जांच अवश्य कराना। हाँ, बिल्कुल जांच कराऊंगा। इस तरह मोहन निकल पड़ता है गांव की तरफ। अब जब गांव से वो शहर की ओर आता है तो उसे पता चलता है कि उसका दोस्त जो घनश्याम है वो तो एचआईवी संक्रमित है। अब और उसके सारे दोस्तों ने उससे बात करना बंद कर दिया है, अब उससे मिलते जुलते नहीं है। तो देखते हैं कि मोहन अपने दोस्तों से क्या बातचीत करता है। अरे मित्रवर प्रणाम प्रणाम, क्या हाल चाल? बढ़िया। मोहन भाई, तुम तो गांव गए थे, गांव से हाँ, आए बस हो। गांव से ही आ रहा हूँ। तुमने ऐसा क्या करे, तुम तो घनश्याम को अलग ही छोड़ के आ गए तुम। अरे तुम्हें पता भी है घनश्याम को एचआईवी पॉजिटिव निकला है। अरे एचआईवी पॉजिटिव निकला है तो क्या हुआ? अरे उसके साथ हम भी रहते थे, उसी के साथ हमें भी फैल जाता तो। कैसी बातें करते हो भाई, कभी एचआईवी कभी भी किसी के साथ रहने, साथ में खाना पीना खाने से थोड़ा फैलता है छुआछूत से। तो फिर अब क्या होगा, हमने तो उसे घर से निकाल दिया। वैसे भी अभी उसका एक ही टेस्ट हुआ था, अभी उसके 2 टेस्ट होने और बाकी हैं, तब पता चलेगा कि एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं। और अगर वो दूसरे उनमें भी टेस्टों में भी पॉजिटिव निकल गया, फिर हम क्या करेंगे? तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम उसको अस्पताल लेके जाएंगे और अस्पताल से उसे मुफ्त में दवाइयाँ मिलेंगी। अच्छा, तो क्या ये दवाइयों से ठीक हो जाता है? पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक का ठीक हो सकता है। उसके बाद वो पौष्टिक आहार खाएगा तो अवश्य उसकी आयु और अधिक बढ़ेगी। अच्छा मोहन भाई, तुमने ये जानकारी देकर तो हमारी आंखें ही खोल दी। बिल्कुल बिल्कुल, और आप सब लोग भी कभी भी एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कीजिएगा। जी हाँ, एड्स का ज्ञान बचाए जान।